वही छोटा सा घर जहाँ कभी शांति थी, अब वहाँ पंडित की चिंता बसी हुई है। आरव जंगल से लौट चुका है, मगर अब पहले जैसा भोला नहीं रहा। उसकी बातों में गहराई है और आंखों में कोई अनकही पीड़ा। पंडित चंद्रशेखर रसोई में कुछ पका रहे जब आरव उनके पास आता है। बाबा, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे? मैंने तुझसे कुछ भी नहीं छुपाया बेटा, पर शायद अब तेरे सामने वो सच रखने का समय आ गया है। पंडित एक पुरानी संदूक से एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ कंगन निकालते। ये तुम्हारे साथ मिला था, तुम्हारे हाथ में बंधा हुआ, उस पर राज चिन्ह खुदा था। मैंने उसे हमेशा छुपा के रखा, क्योंकि मैं डरता था कहीं कोई तुम्हें छीन ना ले। आरव कंगन को देखता है, उसकी आंखों में भावनाओं का सागर उमड़ पड़ता है। बाबा, क्या मैं राजा वीर सिंह का पुत्र हूँ? हाँ बेटा, और अब तुम्हें अपनी विरासत को जानना और संभालना होगा, लेकिन सावधान रहना, रघुपति सिंह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। पिता और पुत्र अब केवल एक घर नहीं बांटते थे, बल्कि एक रहस्य, एक जिम्मेदारी और एक युद्ध की ओर बढ़ते भविष्य को भी बांट रहे थे। एक और जमींदार की हवेली में षड्यंत्र की आंच थी, तो दूसरी ओर पंडित के घर में आस्था और डर की लहरें, और इन दोनों के बीच आरव खड़ा था, अपने भाग्य का उत्तराधिकारी और न्याय का संरक्षक। गांव का चौक, जहां बरगद के पेड़ के नीचे वर्षों से पंचायत लगती आई है, आज वही स्थान कुछ अलग है। एक सन्नाटा है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला। गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। जमींदार की हवेली से कुछ घोड़े भी आए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आज आरव सबके सामने पहली बार कुछ कहने वाला है। जिस गांव ने उसे अनाथ कहकर पुकारा था, अब वही गांव उसकी तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में जवाब ढूंढ रहा था। आरव अब मौन नहीं था, वो उस चिड़िया की, उस जंगल की, उस परीक्षा की आग में तपकर लौटा था, और अब वक्त था अपने हक की आवाज बुलंद करने का। गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे हैं, आज आरव क्या कहेगा? गजोधर और बटुकनाथ किनारे खड़े जमींदार की तरफ से सब सुनने आए हैं। आरव दोनों हाथ जोड़ता है और बोलना शुरू करता है। मैं आरव हूँ, जिस बच्चे को बरसों पहले जंगल के किनारे पड़ा पाया गया था। पंडित चंद्रशेखर ने मुझे बचाया और एक पिता की तरह पाला, पर आज मैं आप सबको बताने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। सबका ध्यान खींचता है, भीड़ चुप हो जाती है, कुछ लोग कान लगाकर सुनने लगते हैं। मैं राजा वीर सिंह का पुत्र हूँ, वही राजा जिसकी हत्या की गई। मुझे बचाने के लिए एक वफादार सेवक ने मुझे जंगल में छिपा दिया था। मैंने अपनी पहचान जंगल की अग्नि परीक्षा से पाई। सत्य का दर्पण, साहस का दीपक और त्याग की अंगूठी मेरी गवाही है। वो अपने कंगन को हवा में दिखाता है, जिस पर शाही चिन्ह उकेरा है। गांव में हलचल मच जाती है। ये तो वही निशान है जो वीर सिंह के झंडे पर हुआ करता था। पर अगर ये सच है तो जमींदार। बटुकनाथ धीरे से पीछे हटने लगता है। गजोधर कुछ घबराता है। तभी जमींदार स्वयं घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचता है। ये सब झूठ है, ये लड़का बस तुम्हारी भावनाओं से खेल रहा है। ये क्या राजा बनेगा, ये तो भीख में पला बच्चा है। भीड़ में हलचल होती है, कुछ लोग चुप हो जाते हैं। आरव शांत खड़ा रहता है, फिर बोलता है, अगर भीख में मिला हुआ जीवन किसी का हो सकता है, तो फिर तुम्हारा षड्यंत्र और लालच भी राज नहीं हो सकता। मैंने जंगल में जीवन दांव पर लगाकर अपनी पहचान पाई। क्या आप में से कोई अपना जीवन किसी के लिए दे सकता है? भीड़ में एक स्तब्धता। फिर एक वृद्ध आगे आता है। मैंने वीर सिंह को देखा था, ये उसकी आंखें हैं, वही तेज। अगर ये उसका बेटा है तो इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। गांव में हौले हौले समर्थन की आवाजें उठने लगती हैं। हम आरव के साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं। पंडित चंद्रशेखर बोलते हैं,
आज इस गांव के सामने एक सत्य प्रकट हुआ है। आरव केवल मेरा पुत्र नहीं, वो न्याय का उत्तराधिकारी है। अब फैसला इस गांव को करना है कि वो सच्चाई के साथ चलेगा या डर के साथ। गांव का मुखिया आगे आता है और दोनों हाथ जोड़कर कहता है, हम पंचायत बुलाएंगे और तब निर्णय होगा, ना जोर के आधार पर, ना डर के, केवल सच्चाई के बल पर। अब कहानी वहां पहुंच चुकी थी जहां न्याय और षड्यंत्र आमने सामने खड़े थे। एक तरफ आरव, जिसने अपना नाम, अपनी जड़ें फिर से पाई थी, और दूसरी तरफ जमींदार रघुपति से, जो अपनी सत्ता को दरकते देख रहा था। गांव की हवाएं अब बदल रही थी। बरसों पुराना राज उजागर होने को था और आरव अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए न्याय की आवाज बन चुका था। गांव का पंचायत स्थल, वही प्राचीन बरगद का वृक्ष जिसके नीचे वर्षों से न्याय की बातें होती आई, आज इस पेड़ की छाया में दो युगों का संघर्ष होने वाला है, सत्य और छल के बीच। एक और आरव अपनी पहचान और अधिकार के साथ खड़ा है, दूसरी ओर जमींदार रघुपति सिंह, जिसका डर अब उसकी सत्ता का अंतिम सहारा है। गांव की सुबह आज शांत नहीं थी। हर देहरी, हर चौपाल, हर आग केवल एक दिशा में टिकी थी, पंचायत स्थल। आज लोगों के चेहरे पर जिज्ञासा थी, भय था, पर एक उम्मीद भी थी कि शायद आज पहली बार कोई निर्णय केवल ताकत नहीं बल्कि सच्चाई के आधार पर होगा। गांव का मुखिया बुजुर्ग श्रीधर बरगद के नीचे आसन पर बैठा है। उसके बगल में दो अन्य वरिष्ठ पंचायत सदस्य, सामने भीड़ में आरव, पंडित चंद्रशेखर और जमींदार खड़े। चिड़िया मयूरा एक ऊंची डाल पर बैठी सब देख रही। मुखिया गंभीर स्वर में कहना शुरू करते हैं, आज की पंचायत कोई साधारण विवाद नहीं सुलझाने वाली। ये पंचायत गांव के भविष्य का फैसला करेगी। हम सब जानते हैं, आरव ने यह दावा किया है कि वो स्वर्गीय राजा वीर सिंह का पुत्र है। भीड़ में सन्नाटा, चिड़िया की फड़फड़ाहट सुनाई देती। हम दोनों पक्षों की बात सुनेंगे। आरव, तुम पहले बोलो। मैं किसी राज्य का लालच लेकर नहीं आया। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि सच्चाई छुपी ना रहे। मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, वीर सिंह का पुत्र। मेरी पहचान कोई राजपत्र नहीं, मेरी आत्मा की आवाज है। मेरे पास वो कंगन है जो मेरी पहचान का प्रतीक है, और वो चिड़िया जो श्रापित थी पर सच्चाई की साक्षी बनी, और ये पंडित जिन्होंने मुझे जीवन दिया तब जब किसी ने भी मुझे अपनाने की हिम्मत नहीं की। वो हाथ जोड़ता है। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि ये गांव अब छल से नहीं न्याय से चले। मैं राजा कहलाना नहीं चाहता, पर अगर मेरा खून वही है जो वीर सिंह का था तो मैं उसकी जिम्मेदारी उठाना चाहूँ। गांव में कुछ किसानों की आंखें भर आई। हम जमींदार रघुपति सिंह अपनी बात कहे। जमींदार उठता है, क्रोध और भय के मिश्रण के साथ। ये सब एक बड़ा नाटक है। ये लड़का एक पंडित की चाल है। गांव का नियंत्रण मेरे हाथ से छीनना चाहता है। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? एक कंगन, एक चिड़िया, ये सब कोरी कल्पना है। वो भीड़ की ओर घूरता है। मैंने इस गांव को वर्षों संभाला है, सड़क बनवाई, तालाब खुदवाया, मंदिर बनवाया, और अब एक लड़का आकर कहे कि वो राजा है। भीड़ में थोड़ी खलबली होती है, पर कोई समर्थन में नहीं बोलता। चिड़िया पहली बार सभा में उड़कर नीचे आती है। सभी चकित होते हैं। एक पक्षी सभा में? चिड़िया मानव स्वर में बोलना शुरू करती। मैं मयूरा हूँ, वीर सिंह की पुत्रवधू। एक श्राप के कारण मैं चिड़िया बन गई। मैंने देखा उस रात को जब जमींदार के आदमियों ने राजा को मार डाला। आरव उसी रात जंगल में फेंका गया था, जिसे एक सेवक ने बचाया, और वो सेवक मारा गया। सभा में सनसनी फैल जाती है। अब मैं मुक्ति चाहती हूँ और मेरा अंतिम कार्य इस बच्चे के पहचान की रक्षा। मुखिया कुछ क्षण शांत रहने के बाद कहते हैं, हमने सब सुन लिया है।
हमारा निर्णय है कि जमींदार पर राजा वीर सिंह की हत्या और आरव की पहचान छुपाने का आरोप लगेगा। उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी और उसे ग्राम से निष्कासित किया जाएगा और आरव को राजा नहीं लेकिन गांव का संरक्षक माना जाएगा, एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में जो न्याय पर चले। गांव में तालियां गूंजती है, चिड़िया एक प्रकाश में बदल जाती है और आकाश में विलीन हो जाती है मुक्त होकर। जमींदार घोड़ों के साथ गांव छोड़ता है, पराजित और चुपचाप। पंडित की आंखों में गर्व और आंसू दोनों है। आरव झुककर सबको प्रणाम करता है। जिस गांव में एक दिन एक अनाथ रोया था, उसी गांव ने उत्तराधिकारी को गले लगाया। न्याय ने देर की पर आया और आरव अब केवल नाम नहीं, वो बन चुका था न्याय का उत्तराधिकारी। वही गांव, मगर अब वो बदल चुका है। कच्चे रास्तों की जगह अब साफ सुथरी गलियां हैं। जहाँ कभी भय की छाया थी, वहाँ विश्वास का प्रकाश। बरगद के पेड़ के नीचे अब बच्चों की पाठशाला चलती है और खेतों में लहलाती फसलें मुस्कुराती है। समय बहता रहा, ऋतु बदली, चेहरे बदले, मगर कुछ चीजें अड़िग रही, जैसे न्याय का दीपक और इंसानियत की लौ। आरव अब राजा नहीं कहलाता था, वो प्रधान सेवक कहलाता था। उसके लिए राज नहीं, सेवा सर्वोच्च थी। आरव एक खुले हॉल में गांव के युवाओं से बात कर रहा है। याद रखना, जो कुर्सी तुम्हें ऊंचाई देती है वह तुम्हारी परीक्षा भी लेती है। राज करने से बड़ा धर्म है न्याय करना, और सबसे बड़ा उत्तराधिकार है लोगों का विश्वास। पंडित अब वृद्ध हो चुके हैं, आंगन में तुलसी को जल देते हैं। आरव उनके पैर छूता है। पंडित हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, तू तो मेरा बेटा था, लेकिन आज तू इस गांव का बेटा बन गया है। तूने केवल मेरी नहीं, मेरी पीढ़ी की तपस्या पूरी की है। बाबा, जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आपने मुझे नाम नहीं, सम्मान दिया। गांव के मध्य एक छोटा मंदिर बना है, मयूरा स्मृति, जहाँ लोग प्रतिदिन दीप जलाते हैं। मयूरा की मूर्ति उस चिड़िया रूप में बनी है जो न्याय की साक्षी थी। लोग अब उसे देवी मानते हैं, जो श्रापित होकर भी सच्चाई के लिए खड़ी रही, और उसके आशीर्वाद से ही गांव को अपना न्याय का उत्तराधिकारी मिला। कुछ बच्चे खेतों के पास खेल रहे हैं। एक बच्चा पूछता है, दादी, क्या ये वही आरव चाचा हैं जिनके लिए पूरी पंचायत लगी थी? हाँ बेटा, वही जो कभी अनाथ था और आज सबका अभिभावक है। उसने सिखाया, पहचान जन्म से नहीं, कर्म से मिलती है। आरव अब नाम नहीं था, वो एक विचार बन चुका था, एक ऐसी मशाल जो हर उस अंधेरे में रोशनी बनकर जलेगी जहां सत्य को दबाया जाएगा। क्योंकि न्याय का उत्तराधिकारी कोई एक नहीं होता, वो हर उस दिल में जन्म लेता है जो सच्चाई के लिए खड़ा हो।